कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के जितने भी पद हैं, साखियाँ हैं, दोहे हैं, सब अमृत के समान हैं। इसीलिए कबीर साहब की बाणियों के साथ अमृत बाणी जोड़ा जाता है। कबीर साहब ने कहा है, तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्ह सोई। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा जन कोई एक आध है, हजारों हाथ उठते हैं इबादत के लिए, हजारों करोड़ों मंदिर हैं जहाँ दीपक जलाया जाता है, प्रार्थनाएं होती हैं, पूजा होती है, करोड़ों मंदिर हैं जिनमें आजान होती है। और कबीर साहब कहते हैं कि उसको पाने के लिए, जिस चीज़ को पाने के लिए हजारों लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, अनेक प्रकार के उपासना करते हैं, अनेक व्रत रखते हैं, और योग साधना करते हैं, और करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, रोज़ दिए जलते हैं, रोज़ मोमबत्ती जलती है, लेकिन जो अंदर का जीवन है, अंदर का मंदिर है, जीवन का मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर है, इसका दीपक तो कभी भी नहीं जलता, कभी भी नहीं जलाया जाता। और जिस दिन ये दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो बाहर का दीपक किसी काम का नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति है, किसी के हाथ में बहुत दिनों से वो कांच की गोलियां लेकर खेलता है, लेकर समझता है कि हीरा है, लेकिन जिस दिन उसे सचमुच हीरा मिल जाएगा, हाथ लग जाएगा, उस दिन उस हीरा को त्यागना नहीं पड़ेगा, वो कांच को त्यागना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु का राज कैसा है, तुम्हारे प्रभु का राज कैसा है। जीसस ने कहा कि मेरे प्रभु का राज पूछना चाहते हो, मेरे प्रभु का राज तो वैसे ही है जैसे एक मछुआरा का जाल होता है। जब कोई मछुआरा मछली को पकड़ता है नदी में, तालाब में, नाला में या समुद्र में, तो बहुत सी मछलियाँ उसमें आती हैं, बहुत सी मछलियाँ फंस जाती हैं। लेकिन जब मछुआरा उस जाल को निकालता है तो उसमें सब उसके खाने योग्य नहीं रहती। बहुत सी छोटी मछलियाँ होती हैं जो योग मछली है, जो बिकने योग्य है, जो उपयोग आने वाली मछलियाँ हैं, उनको वो रखता है और शेष को फिर वापस डाल देता है। ऐसे ही जीसस कहते हैं बस वैसे ही है मेरे प्रभु का राज। जो योग है वो तो प्रभु के पास तक पहुंच जाता है, उस मंजिल तक पहुंच जाता है जिसके लिए कोई एक पैर के बल खड़ा रहता है, कोई एक हाथ उठाकर खड़ा रहता है, कोई महीनों हफ्तों उपवास रखता है और ना मालूम क्या क्या करता रहता है, तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन शेष को फिर उसी पानी में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि वो योग्य नहीं है।
हम अपने अंदर देखें कि हम रोज़ जाल में फंसते हैं, मछलियों की तरह, मछुआरे के हाथ में। मछुआरा क्या है? ये एक क्रोध हमारा एक मछुआरा है, रोज़ हमें फंसाता है। एक अभिमान हमारा एक मछुआरा जो हमें रोज़ फंसाता है। अहंकार मछुआरा है जो रोज़ फंसाता है, रोज़ उस संसार रूपी समुद्र में डाल देता है, लेकिन उस योग अभी तक नहीं बन पाए। तो जीसस कहते हैं कि जिस दिन हम इस योग बन जाएंगे, उस दिन हम क्या हो जाएंगे? उस प्रभु तक पहुंच जाएंगे। योग्यता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री बनना चाहें, मुख्यमंत्री बनना चाहें, योग्य नहीं है, योग्यता हासिल करनी है। तो हजारों हाथ उठते हैं पूजा के लिए, इबादत के लिए, लेकिन कहाँ उठते हैं? मंदिर में उठते हैं, मस्जिद में उठते हैं, गिरजाघर में उठते हैं। क्या कभी जिस तरफ हमारे हाथ उठते हैं, हमारी वाणी उठती है, हमारे श्रद्धा भाव उठता है, क्या कभी हम सोचे हैं कि जैसे एक कवि होता है तो कविता कितनी भी सुंदर हो, लेकिन कवि से सुंदर, कवि से बड़ा, कवि से श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कविता जिसने लिखा है वो उससे अच्छी भी कविता लिख सकता है, बोल सकता है और समय से सुना भी सकता है। ऐसे ही मंदिर मस्जिद जो अपने बनाए हुए हैं, कितने भी सुंदर हों, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति कितनी भी सुंदर मूर्ति बनाए, लेकिन बनाने वाले से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, हो सकती है मूर्ति। ऐसे ही कोई संगीतक हो, कितना भी सुंदर संगीत गाया हो, गीत बनाया हो, गाया हो, लेकिन संगीतक से वो संगीत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वो संगीतक जो है वो कभी इससे अच्छा भी संगीत गा सकता है, संगीत सुना सकता है। तो संगीतक जो है, मूर्तिकार जो है, वो श्रेष्ठ है। जहाँ हमारे हाथ उठते हैं वो हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारे शरीर का, हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का, हमारे स्वभाव का वो प्रतिबिंब है। तभी जब कभी कोई घटना घटती है तो हम क्या होता है, हम पहले, वो भगवान पीछे रह जाएगा, हम पहले आ जाते हैं जिसको हमने बनाया, क्योंकि वो हमारा ही रचा हुआ है, हमारा ही बनाया हुआ है। तो जीसस कहते हैं कि वही मेरे प्रभु के राज तक पहुंच सकता है जो अपनी श्रेष्ठता को समझे, जो योग बनाए, अपने को योग बनाए। जो योग बन जाता है उसे पहुंचाना नहीं पड़ता, वो अपने आप पहुंच जाता है। जब कोई योग व्यक्ति होता है तो उसे लोग चुनकर वहाँ बैठा देते हैं जहाँ वो सब लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें योग्यता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हजारों लोग निकलते हैं, किसके लिए? वहाँ तक पहुँचने के लिए। कहाँ तक? कि जिसके आगे राह नहीं है, लक्ष्य पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, उस मंजिल तक, उस माहली तक, उस छत तक, या कहें उस सुख शांति के ऊंची शिखर पर सब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ही पहुंचता है। तिब्बत की बात है, एक घटना तिब्बत में कहते हैं भगवान बुद्ध का बहुत प्रचार प्रसार पहले से ही था। तो तिब्बत के भक्त सज्जनों ने एक आश्रम का निर्माण किया एक चोटी पर, पहाड़ पर, कि हमारे संत यहाँ आएँ और यहाँ के जो आसपास के भक्त सज्जन लोग हैं वो आएँ और यहाँ से लोग सत्संग का, ध्यान का और संत गुरुजनों के दर्शन का, विचारों का लाभ लेंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक आश्रम का निर्माण किया और जो बुद्ध अनुयायी थे, जो श्रेष्ठ थे, कुलपति थे, उनसे फ़ोन से बात किए कि भगवान आश्रम की तैयारी हो चुकी है, वहाँ से कोई एक योग संत जो गुरु पद को संभाले और यहाँ के भक्त सज्जनों को एक
सुंदर संस्कारों से निर्माण करें और सुंदर विचारों से विचारित करें, विचार उनके अंदर हम सबके अंदर डालें। तो ऐसा कोई योग व्यक्ति, योग संत, योग गुरु भेजें। तो वहाँ के जो कुलश्रेष्ठ थे उन्होंने एक के जगह में 10 लोगों को भेजे। 10 लोगों को जब उन्होंने भेजा तब अन्य भक्तों को जब पता चला कि हम तो एक की मांग की लेकिन आप तो 10 भेजे, ये क्या राज है। तो वहाँ के जो कुलश्रेष्ठ थे, कुलपति थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी 10 भेजा हूँ, वहाँ जब पहुँचें तब मुझे बताना, वहाँ जब सब लोग पहुँच जाएं तब मुझे बताना कि कैसे सब लोग कुशल मंगल से पहुँचे। तो 10 ने चले कहाँ, उस आश्रम के लिए। जैसे ही चलते, क्योंकि पहले पैदल का ज़माना था, पैदल चलते थे, चलते चलते 10 लोग जाते। जैसे गए तो एक गांव में जैसे सुबह हुई प्रवेश किए तो उस गांव में एक सेठ था, पैसा था, कोई था नहीं, एक लड़की थी। तो सेठ ने संकल्प कर रखा था, किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि जो आपके गांव में सुबह सुबह आपको मिले, कल के दिन जो सुबह सुबह आपके जिसके दर्शन तुम्हें हों और जो सबसे पहले जिस पर तुम्हारी नज़र पड़े बस उसको तुम अपने ये धन दौलत का मालिक बना देना और अपने लड़की का विवाह करा देना। तो जैसे सुबह गुजरते हैं, सुबह होती है तो सेठ तो नगर से बाहर इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई आए तो उसको हम अपना जमाई बना लें। तो जैसे ही जो सामने भिक्षु था उसको प्रणाम किया, उसके पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान अब तो आप यहीं रहेंगे। क्योंकि एक ज्योतिषी का कहना है उसका कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरी लड़की है, मेरे पास कोई नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा कि जो सबसे सुबह मिले तुम्हें और जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े सबसे पहले उसी को अपना उत्तराधिकारी बना देना। तो भिक्षु ने सोचा कि अब भगवान मेरे लिए यही दृष्टि होगी भगवान की। तो वो स्वीकार कर लिया और सबको कहा कि अब मैं तो यहीं रह जाऊंगा, क्योंकि अब यही ऊपर वाले की यही कृपा है। वहाँ रह गया। और आगे चलते हैं, दूसरे गांव जाते हैं 10 लोग। आगे जाते जाते एक गांव में और जैसे सुबह हुआ तो उस गांव का एक राजा का पुरोहित था जो मर गया था। तो राजा का पुरोहित मर गया था तो पुरोहित की ज़रूरत थी। राजा खोज ही रहा था, इतने में एक जैसे 9 लोग पहुँचे तो राजा ने देखा कि ये योग पुरुष हैं, इन्हीं में से किसी योग को यहाँ का पुरोहित बना दिया जाएगा, अच्छा रहेगा, सन्यासी है, साधु है और यहाँ का कारभार अच्छा संभालेगा। उसको बना दिया गया पुरोहित। ऐसे करते करते आगे चलते चलते जैसे आगे बढ़ते हैं, गांव में जाते हैं। एक गांव में जैसे शाम होती है ठहरते हैं सब लोग। जैसे रात में सत्संग होना शुरू हुआ तो एक भिक्षु बोल रहे थे। इतने में एक नास्तिक कहिए या कुछ भी कहिए, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि बुद्ध का ज्ञान और बुद्ध की बातें जितने भी हैं सब नास्तिक हैं, सब नास्तिक, जितनी भी बातें हैं नास्तिक है और बुद्ध भी नास्तिक है, उसका ज्ञान भी नास्तिक है, जितनी भी सब कुछ। तो जो कहने वाला भिक्षु कह रहा था, बोल रहे थे, भिक्षु ने कहा कि इस नास्तिक को तो मुझे आस्तिक बनाकर ही रहना है। अब मैं इसे जब तक नहीं, आप लोग चलिए, जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक कि मैं इसको आस्तिक न बना दूँ, क्योंकि हमारे गुरु बुद्ध और उसकी वाणी को नास्तिक ठहराता है। तो वो वाणियों में उलझ गया, वहाँ रुक गया। शेष ऐसे करते करते यान सब रुकते गए, एक ही वहाँ पहुँचा। कहाँ? जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि 13 जन एकाध है कोई। हजारों लोग निकलते हैं लेकिन कोई अहंकार में फंस जाता है, अहंकार के जाल में फंस गया, घमंड के जाल में फंस गया
पद के जाल में फंस गया, धन दौलत के जाल में फंस गया, मन की इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं के जाल में फंसते जाते हैं, धन दौलत में फंस जाते हैं, रंग रूप में फंस जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार में तेरे तक पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए कोई एक आध है, सब तो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में फंसते जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, जो व्यक्ति ये काम और क्रोध और लोभ और मोह मन की इच्छाओं और कामनाओं को क्या करता है, विवर्जित कर देता। विवर्जित का मतलब होता है, एक होता है वर्जित साधारण रूप, लेकिन विवर्जित मतलब विशेष रूप से जो एकदम त्याग देता है। कबीर साहब कहते हैं कि वो हरिपद चीन्हे सोई। वो कौन है? हरिपद को चीनने वाला कोई एक ही है जो हरि के पद को चीनने वाला है, गुरु के मार्ग को पर चलने वाला है। और शांति का लोग कहते हैं शांति की प्राप्ति, तो शांति की प्राप्ति नहीं करनी, शांत स्वरूप आपका चेतन स्वरूप आप स्वयं हैं, बस शांति का उद्घाटन अपने आप हो जाएगा, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। कोई आदमी को पानी चाहिए तो पानी को प्राप्त करने के लिए कहीं पानी को कोई कुआं खोदे और सोचे पानी नहीं निकलता, तो कुआं खोदने के बाद उसमें पानी अपने आप निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अवगुण है, जो एक जगह निर्धारित करके उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहा, चूना, कोयला जो कुछ आता है हटाते जाते हैं, तो पानी का स्रोत, सुंदर शीतल जल का स्रोत अपने आप निकल आता है। उसे निकालना नहीं पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, कहीं से डालना नहीं पड़ता, अपने आप निकल आता है, उसका स्रोत फूट पड़ता है। शांति का स्वरूप सबके अंदर है। लेकिन कबीर की बातों को, सदगुरु कबीर साहब की बातों को जब जीवन में उतारते हैं, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, जो एक काम को, मन की कामनाओं को, मन की इच्छाओं को, मन की वासनाओं की, मन की मान्यताओं को जब हम एकदम विवर्जित, एकदम तेज से और ऐसा कि एकदम से उसको त्याग देंगे, इसका बाल बराबर अगर जीवन में नहीं है तो समझो सो हरिपद है सोई। वही हरिपद को जानता है, वही पा सकता है। तो कबीर साहब का ये पद मैं कह रहा था कि तेरा जन एकाध है कोई। कबीर साहब कहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए शांति सुख का स्रोत जहाँ है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए कोई एक है, हजारों लोग निकलते हैं। कहा जाता है इजिप्ट में जब कोई एक पोस्टिंग होती है तो हजारों लोग चुने जाते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक को लिया जाता है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हम सब का जीवन है। हम रात दिन एक से फंसते हैं, दूसरे से छूटते हैं, फंसते हैं, अनेक जाल में फंसते चले जाते हैं। थोड़ी जानकारी हो गई, उसमें फंस गए, बस वहीं तक रुक गए, आगे प्रगति रुक जाती है। गति तो होती है लेकिन प्रगति नहीं हो पाती है, और गति तो अन्य चीज़ों में होती रहती है, लेकिन प्रगति जीवन में होनी चाहिए। और जिस दिन जीवन की प्रगति होगी और हमारे अंदर के दोष दुर्गुण दूर होंगे, लोभ दूर होगा, वासनाएं दूर होगी, कामनाएं दूर होंगी, तो फिर वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं, और चलते चलते कदम 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 चलते रहेंगे, चलते चलते पहुँच जाएंगे। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं बन सकती, लेकिन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की ये बाणी एक ही पद पर एक ही अर्धाली 2 पंक्तियों पर थोड़े विचार कुछ टूटे फूटे शब्दों के द्वारा आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा था कि तेरा जन एकाध है कोई, और वहाँ तक पहुँचने बहुत साहस की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत दुर्गम काम है, बहुत फिसलन भरा रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ता। जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है
और वो भी बर्फीला पहाड़ हो, कितना चढ़ना मुश्किल है। तो ये हमारा जीवन पग पग हम चलते हैं तो संभलने की ज़रूरत, और जो संभल जाता है वही आगे बढ़ जाता है। तो मैं और आगे कुछ न कहते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।